हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द सुपर नेचुरल एंड द सेक्रेड। ये आपका रिलीजन का लेक्चर 3 है। इसके पहले मैंने आपके 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपको और चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपर नेचुरल एंड द सेक्रेड की। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आपके हर रिलीजन होता है उसमें मुख्य रूप से कुछ आपकी सुपर नेचुरल यानी कि अलौकिक शक्तियों का स्थान होता है। ये आपकी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपके आम लोग की समझ से परे होती हैं, यानी कि ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि आपकी असीम यानी कि ओमनीपोटेंट होती हैं, आपकी सर्वशक्तिमान होती हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। राइट, सो ये बात आपको ध्यान रखने की, जो आपकी सुपर नेचुरल पावर्स होती बहुत ही सर्वशक्तिशाली होती हैं। अब यहाँ पे जो आपके टेलर जी थे यानी कि फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डेफिनेशन दी थी रिलीजन की कि क्या है आपकी बिलीव इन सुपर नेचुरल बींग्स। देखिए, अगर आप किसी भी सुपर नेचुरल बीइंग में बिलीव करते हो तो इसमें देखिए आपकी एक तरह से ये अदृश्य शक्तियां हैं ना, यानी कि मैजिक फोर्सेस हैं। आप एंजल्स और सोल में यानी कि आत्मा में आप विश्वास करोगे, जो आपके डेड एंसेस्टर्स हैं उन पे आप विश्वास करोगे। तो यहाँ पे आप आत्मा परमात्मा में विश्वास करना शामिल हो सकता है अगर आप सुपर नेचुरल बीइंग में बिलीव करते हो। ठीक है, जैसे कि देखिए, जो आस्तिक लोग होते हैं ना, सुपर नेचुरल बीइंग्स में अपनी जो पावर होती है, ठीक है, जो पावर होती है और इनके फंक्शंस होते हैं, इनको मतलब उनकी हायरार्की के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ मान्यता होती है एक तरह से कि जैसे देखिए कि आप जैसे जानते हैं ना कि जो ब्रह्मा जी उन्होंने आपकी सृष्टि का निर्माण किया है, विष्णु जी ने क्या किया, जो आपके पालन पोषण यानी कि मेंटेनर और प्रिजर्वर का काम करते हैं, और जो शिवा जी हैं वो आपकी एक तरह से डिस्ट्रॉय या फिर ट्रांसफॉर्मर का काम करते हैं। तो यहाँ पे इनको आपके इनकी जो पावर है और फंक्शन के अकॉर्डिंग को हायरार्की में रखा गया है। जैसे इनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है किसका, हिंदुज़म का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे इनको इस तरह से भी एड्रेस करते जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पे इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे जो आस्तिक लोग होते हैं वो सुपर नेचुरल बींग्स को उनके पावर और फंक्शन के बेस पे हायरार्की में रखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोग यहाँ पे आपके ऐसा भी होता है कि जो कुछ लोग हैं जो आपके सुपर नेचुरल पावर को बहुत ही पावरफुल इन्फानाइट यानी कि आपके बियॉन्ड सेंसेस मानते हैं। फिर भी कुछ लोग मतलब इसको एक मानव स्वरूप में भी स्वीकार करते हैं, मतलब कि एक तरह से वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं क्या। ठीक है, और लोगों का यहाँ पे ऐसा बिलीव होता है कि देखिए कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं मतलब कि वो यहाँ पे उनको खुश करने की, उनसे मतलब कि अपनी कृपा पाने के लिए कुछ मतलब कि वरदान दे दें उनको। जैसे कि उनका बिलीव होता है ना कि हम यहाँ पे इस भगवान को बिलीव करेंगे, या फिर हम जैसे होता नहीं है कि आपने टीवी में देखा होगा कि इनके अगर आप दर्शन प्राप्त कर लोगे या फिर आप इस मंदिर में चले जाओगे, रिलीजियस प्लेस में चले जाओगे, वहाँ पे चादर चढ़ा दोगे या फिर धागा बांध दोगे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना जिसमें उनका बिलीव होता है कि यहाँ पर जाने से हमारे या फिर इस पर्सन से मिलने से हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह की शक्तियों में लोग बिलीव करते हैं। राइट, सो यहाँ पे फिर भी देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनको आपको क्या करना है, मानवीय रूप देना है, एक तरह से मतलब कि भगवान का रूप देना है। जैसे आप यहाँ पे इसको, जैसे नेचुरल फोर्सेस हमारी नहीं होती हैं कि जैसे हवा हो गई, ठीक है, आग हो गया, पानी हो गया, तो इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पावर की यानी कि इनको मान्यता मिली है हमारे हिंदुज़म में। जैसे कि हवा है तो उसको क्या बोलेंगे, वायुदेव बोलेंगे। आग है तो उसको क्या बोलेंगे, अग्निदेव बोलेंगे, है ना। जैसे पर्वत है तो यहाँ पे हिमालय पर्वत की पूजा होती। तो इस तरह की जो नेचुरल फोर्सेस है उनको भी हमने सुपर नेचुरल पावर के अंडर में रखा हुआ है, तो यहाँ पे इनकी भी पूजा की जाती है हमारे रिलीजन में। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। यहाँ पे आप देखोगे कि दुनिया भर में जितने भी आपके धर्म हैं उसमें आपके सुपर नेचुरल जो पावर्स होती है उनकी धारणा और उनका एहसास मौजूद है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि जो आपकी ये शक्तियाँ हैं वो पवित्र हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी भी नहीं होती हैं कि बहुत ही वो शैतान दुष्ट आत्मा जैसे बोलते हैं, वैसी भी हो सकती हैं, है ना, मतलब कि ये एक तरह से दुष्ट मानी जाती हैं। राइट, तो यहाँ पे कुछ आपकी ऐसी शक्तियाँ भी होती जो आपकी मतलब एक तरह से आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा रही, ना ही आपकी कुछ मदद कर रही हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आपकी ऐसी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे तरह तरह की नेचुरल पावर्स होती, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मतलब देखिए कई तरह की होती हैं। पहली चीज़ क्या मैंने आपको बताई कि ऐसी शक्तियाँ होती जहाँ पे आपको मतलब इनको बिलीव होता है कि यहाँ पर ऐसा करने से हमारे काम हो जाएंगे। दूसरी शक्ति, आप जैसे हमारे नेचुरल फोर्सेज हो गए, हवा पानी आग, इन सबको इन्होंने मतलब की मान्यता दी है। तीसरा ऐसा हो गया, कुछ आपकी दुष्ट आत्माएं होती हैं तो उनको भी इन्होंने
मतलब कि बोला है कि ये आपकी दुष्ट आत्मा यानी कि बहुत ही बुरी शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद ऐसी शक्तियाँ भी होती जो आपको ना तो तकलीफ़ पहुँचा रही ना ही आपकी मदद कर रही हैं, है ना? तो ये आपकी 4 कैटेगरीज़ हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि देखिए जो भी आपकी सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं वो या तो आपके मन में एक तरह से डर पैदा करेंगी या फिर आपके मन में श्रद्धा को यानी कि श्रद्धा को जन्म देंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि कोई भी आपकी नेचुरल पावर होगी, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर होगी, वो या तो आपके अंदर जैसे होता नहीं कि रात में बाहर मत जाओ, है ना, रात में वो आपके अंदर डर पैदा कर रही है ना कि आत्मा पकड़ लेगी तुम्हें, ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, है ना। आपने अक्सर सुना होगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे श्रद्धा होती कि मतलब कि आप इस जगह जा रहे हो तो वहाँ पे आपको आपके सारे काम बन जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे में बात कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्कॉलर्स यहाँ पे इन्होंने मतलब कि जैसे दरखाइम की बात करेंगे तो इन्होंने आपके सेक्रेड और प्रोफेन का फंडा दिया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि सेक्रेड मतलब पवित्र होता है और प्रोफेन मतलब कि कोई बहुत ही अपवित्र चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे देखिए आप कोई भी अगर रिचुअल को या सेरेमनी को परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि अगर आप कोई पवित्र काम में हिस्सा ले रहे हो या फिर लेना चाहते तो उसके लिए आपको शुद्धिकरण जो होता है ना, यानी कि नहाना धोना, शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इनका जो कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिक बात याद रखनी कि इन्होंने आपके सेक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में बात करी थी। आगे इनके बारे में बात करेंगे हम लोग और डिटेल में। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि यहाँ पे एक्चुअली में सुपर नेचुरल का मतलब क्या होता है और सेक्रेट का मतलब क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे इसकी पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ दोस्तों अपना जो फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, आपको मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।